नमस्कार, आप देख रहे थे कॉलमिस्ट फोरम और मैं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानाज ईएनटी एंड कैंसर सेंटर में, जहाँ पर अभी हमारी बात होगी डॉक्टर हर्ष सिंह सर के साथ, जिन्होंने स्कारलेस ईयर सर्जरी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हर्ष सर के साथ, जिन्होंने स्कारलेस ईयर सर्जरी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो सर, सबसे पहले आपको तो इस उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्कारलेस ईयर सर्जरी होती है वो एक्चुअल में क्या है? सो बेसिकली ईयर सर्जरी क्या है कि हम कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी में इन्फेक्शन होना। नॉर्मली बीमारी होती है कान में, पेशेंट आते हैं कि कान से पानी आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, सुनाई कम दे रहा है, चक्कर आ रहा है। सो हम एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि कान के पर्दे में छेद। नॉर्मल अभी तक जो सर्जरीज होती थी वो कान के पीछे से हम चीरा देके, इंसिशन देके, अराउंड 7 से 8 टाके आते थे, सुचर्स हम लेते थे एंड वो हम ओपन करके सर्जरी करते थे। बट स्कारलेस सर्जरी में हम विदाउट एनी इंसिजन, बिना कोई चीरा दिए, सिंगल डे में हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, मिनिमम पेन पेशेंट को। सो ये है स्कारलेस ईयर सर्जरी, जिसमें हम ईयर ड्रम को रिपेयर करते हैं, बोन को रिपेयर करते हैं, हियरिंग ठीक करते हैं, इवन वर्टाइगो में हेल्प होता है, टिनाइटस जो कि कान में सीटी बजना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। सर, साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि जो स्कारलेस ईयर सर्जरी होती है उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, और क्योंकि बेनिफिट्स जब हमें किसी चीज़ के होते हैं तो उसके रिस्क भी उसके साथ आते हैं। तो दोनों ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, दोनों के एस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं? सो बेनिफिट एंड रिस्क में देखा जाए तो ये एक न्यूअर टेक्निक है ईयर सर्जरी की। फर्स्ट हम इसके रिस्क की बात करेंगे। एज जो हर सर्जरी के कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, आप कोई भी सर्जरी करो, कोई भी प्रोसीजर करो, उसके रिस्क होते हैं। सो इसमें रिकरेंस एक बहुत कॉमन रिस्क है। रिकरेंस मीन्स कि वापस से पर्दे में छेद हो गया, माइट बी बिकॉज ऑफ पेशेंट फॉल्ट और बिकॉज ऑफ सर्जिकल फॉल्ट। तो छेद होना एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो कि रिकरेंस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। आप किसी भी वे से करो, पोस्ट ऑरिकुलर या स्कारलेस सर्जरी करो, उसमें भी आपको रिकरेंस हो सकता है। सेकेंड इज मियाटल स्टेनोसिस, ब्लीडिंग, जो कि एक बहुत माइनर रिस्क है इसका। सो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिस्क फ्री सर्जरी है। ठीक है। सो बेनिफिट अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट बेनिफिट इज कि दिस इज अ रिस्क फ्री सर्जरी, मतलब आपको मिनिमल रिस्क है, मिनिमम एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड। सो एनेस्थीसिया का जो रिस्क है वो भी काफ़ी कम है। ओल्ड एज पेशेंट है, पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए, तो उनके में भी हम कर सकते हैं, बिकॉज ये एक 15 to 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें ईयर ड्रम रिपेयर हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है एंड 2 घंटे में पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये इसका बेनिफिट है। हियरिंग इम्प्रूवमेंट इसका बेनिफिट है। टिनाइटस ठीक होना इसका बेनिफिट है। टिनाइटस मीन्स रिंगिंग साउंड, कान में सीटी बजना। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पेशेंट काफ़ी परेशान होता है, आता है सर कान में लगातार सीटी बज रही है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एंड पोस्ट सर्जरी काफ़ी इंप्रूवमेंट आता। तो ये सारी चीज़ें इसकी बेनिफिट है कि हम विदाउट इंसिजन, फास्ट रिकवरी, मिनिमल पेन, ये सब मिनिमल स्कारलेस सर्जरी का जो है ये बेनिफिट रहेगा। और रिस्क में क्या-क्या होगा? रिस्क जो एज सर्जिकल रिस्क है, तो रिकरेंस इज अ रिस्क, ब्लीडिंग इज अ रिस्क, मियाटल स्टेनोसिस इज अ रिस्क। सो ये नॉर्मली किसी भी सर्जरी का जो रिस्क है, बस वही रिस्क रहता है। बट आई कैन से कि जो रिस्क भी है बाकी सर्जरी से काफ़ी कम है, इसमें बाकी सर्जरी से काफ़ी कम है। सर, जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ऐसा रहता है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, और अगर वो मेडिकल लाइन में हो स्पेशली, तो क्योंकि आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है तो उनका बहुत ज़रूरी है कि उनको काउंसिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, जो आपके पेशेंट्स आए उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करना? बहुत ज़्यादा। सो बिकॉज़ मैं बनारस में हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मतलब मुझे जो आउटर के पेशेंट्स, आउटर मीन्स कि बाहर के पेशेंट्स, पेरिफेरी के पेशेंट्स आते हैं, दे आर नॉट दैट एजुकेटेड। राइट। सो उन्हें लगता है, जनरली अभी भी एक परसेप्शन है कि नहीं, कोई चीज़ दूरबीन से कर रहे हैं तो वो आधा अधूरा होगा, वो पूरा नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। एज वी हैव सीन कि लैप्रोस्कोपी, पेट की सर्जरीज होती हैं, तो पहले हम पेट खोल के लैप्रोटमी करते थे, पूरा पेट खोल के, एंड देन वी यूज्ड टू ऑपरेट। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, बिना किसी चीरे के पेट से हम सर्जरीज करते हैं। अभी भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं लैप्रोस्कोपी नहीं कराना है, खोल के कराना है, क्योंकि वो ठीक से निकालेंगे। सो पेशेंट को ये समझाना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई इससे सर्जरीज होती हैं, रिकवरी अच्छी रहेगी, जल्दी आप ठीक हो जाओगे, इसमें कुछ ऐसा छूटता नहीं है, आधी अधूरी सर्जरी नहीं होगी, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आधी से ज़्यादा जनता को तो ये पता भी नहीं है कि ऐसी कोई सर्जरीज होती है। जी। ठीक है, तो उनको बताना ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
साथ ही मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, वो ऐसी जो भी ईयर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। कहीं न कहीं एक ये डर रहता है कि उनका जो फेस है, वो इसकी वजह से खराब हो सकता है। और जैसे अभी आपने बताया कि फेस पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स उनको लगता है कि ऐसी हो सकती है। तो क्या उसका एक्चुअल जो सच है, वो क्या है? सो ईयर सर्जरीज अभी गए 20 सालों में बहुत इवॉल्व हुई है। पेशेंट रेडी नहीं होता था कान की सर्जरी के लिए, बिकॉज़ पहले कान की सर्जरीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, जी। इतने एडवांसेस नहीं थे, हमारे पास नेविगेशन नहीं था, सर्जन्स भी इतनी हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं रहती थी, बट अभी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। एंड जो हमारा मोटो है इस चीज़ को, जो स्कारलेस ईयर सर्जरी करने का मोटो है, एक मिनिमम गवर्नमेंट रेट पे जो मैं इस सर्जरी को ऑपरेट कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि ईयर सर्जरी कैटरेक्ट सर्जरी जैसी हो जाए इन अ डे। जैसे आज के टाइम में किसी को बोलो कि आँख का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो वो उसे ऑपरेशन नहीं कंसिडर करता है। वो बोलता है कि हाँ, आँख का कराने जा रहे हैं ऑपरेशन, वो होके आ जाएँगे 2 घंटे में। सो आई वांट कि ईयर सर्जरी भी ऐसी हो, पेशेंट अपना कान ठीक कराए, पेशेंट की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाने वाली है। जी। जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, ईयर इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है फेशियल नर्व पैल्सी, चेहरे की नस पैरालाइज़ हो जाना। सो ये कॉम्प्लिकेशन हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इसे टाइमली एड्रेस करते हैं, अगर हम इसे टाइमली ठीक करते हैं। सो हमारा मोटो है, हमारा जो पार्ट है कि इसको हमें ठीक करना है, इसकी एक जागरूकता देनी है लोगों को, बताना है कि हाँ, कान ठीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन लगाओ सुनने के लिए। आज के टाइम में कॉमन पब्लिक, किसी को कम सुनाई दे रहा है, वो मार्केट से जाएगा, सस्ती मशीन लेके लगा लेगा। जी। उससे सुनने में तो कुछ टाइम के लिए आएगा, बट वो कान को और ख़राब कर देने वाली है। सो अगर आपके कान से पानी आ रहा है, कान में आपके इन्फेक्शन हो रहा है, कान के पर्दे में छेद है, हड्डी ख़राब है, सो मशीन इज़ नॉट अ ऑप्शन। आप उसके लिए सर्जरी के लिए जाओ, उससे वो ठीक होने वाली है। सो हमारा यही मोटो है कि मैं ईज़िली अवेलेबल कराऊँ पेशेंट को कि आप आओ और 1 दिन में सर्जरी करा के चले जाओ। सर लास्टली जो भी जनता हमें देख रही है, मैं चाहूँगी जिनको भी ऐसी ईयर प्रॉब्लम्स होती हैं बट वो कहीं न कहीं हिचकिचाती हैं डॉक्टर से मिलने में या उस चीज़ को फ़ेस करने में, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको आना चाहिए और अगर ऐसी प्रॉब्लम है, सो हमें कंसल्ट करना चाहिए। सो काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहीं लोकल किसी को दिखा लिया, किसी ऐसे से दवा ले ली जो उसके लिए क्वालिफ़ाइड नहीं था। सो एंड वो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। एज़ अ डॉक्टर के पास, एज़ अ मतलब आप डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास भी आओगे तो उसके लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। बिकॉज़ डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको हम ठीक नहीं कर पाते। जी। सो मैं पेशेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर कोई भी आपको दिक्कत है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं आप मेरे पास ही आओ। तो आप किसी भी ईएनटी सर्जन के पास जाओ, बट उसको टाइमली चेकअप कराओ और उसको टाइमली दिखवाओ, ठीक करवाओ और एक स्पेशलिस्ट को दिखवाओ, बिकॉज़ वही उसको बता पाएगा कि क्या सही है, क्या नहीं है। आज का ये सेगमेंट हमारे साथ यहीं ख़त्म होता है। अभी हमारी बात हुई डॉक्टर हर्ष सिंह जी के साथ। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द कॉलमिस्ट फोरम पर।